Jai Hind aspirants, are Ruby Thakur. Welcome you to the SSB Crack Exams channel, and I'm here with a new topic. And आज का जो topic है that is related to recently इंडिया ने नाम दिया है 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स का, और इसी के साथ 7 ऐसे स्ट्रक्चर टोटल बन चुके हैं जिनका जो नाम है, जिनकी खोज सब कुछ इंडिया ने की है। तो चलिए जानेंगे आज डिटेल में। सो 3 अंडर वाटर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स जिनका नाम रखा गया अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्ता रज और कालपत्रु रज। तो ये 3 नए नाम जो कि दिए गए हैं भारत के ओर से। सो अशोका, चंद्रगुप्ता आप सब जानते हैं मौर्यन डायनेस्टी से हमारा ताल्लुक है। इससे पहले भी 7 ऐसे स्ट्रक्चर थे जिनको नाम दिया गया था, लेकिन उनके जो नाम है दैट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड ऑल, करेक्ट। नाउ द थिंग इज कि ये जो सब चीजें देखा जाता है दैट इज बाय द किसके अंडर किया गया, दैट इज द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को का जो इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन है। सो इन कंबाइंड यस जो नेम दिए गए एंड उनका जो रिकॉग्नाइज किया गया सो बाय दीज 2 इंस्टीट्यूट्स ओनली। सो ऑल 3 रिसेंटली स्ट्रक्चर जो है डिस्कवर किए गए थे ओशनोग्राफर, जो कि कहाँ से थे, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा। एंड द पॉइंट इज ये जितने भी हमें स्ट्रक्चर्स मिले ये साउथ वेस्ट की तरफ इंडियन रिज में, जो इंडियन ओशन के अंदर साउथ वेस्ट की तरफ सारे पाए गए हैं। एंड ये सारी जो खोज हुई, एक्सप्लोरेशन हुई, दैट इज इंटरनेशनल सर्वे ऑफ द एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, उसी के दौरान चल रहा था एंड उसी के बीच हमें ये स्ट्रक्चर्स मिले। सिंस 2004 से जो है भारत इंडियन सर्दर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम के साथ चल रहा है, और जो नोडल एजेंसी है इसके लिए दैट इज एनसीपीओआर, जिसके ऊपर हमने अभी बात भी की। तो बाकी सब चीजें क्या एम है हमारा इन पे स्टडी करने का, बायोजियोकेमिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, पैलियो क्लाइमेट, हाइड्रोडायनेमिक्स, एयर सी इंट्रैक्शंस अमंग अ होस्ट ऑफ अदर रिसर्च एरियाज, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी ऑल नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स अंडर द ओशियन, तो उसमें बात सबसे बड़ी है कि अभी भी हमारा वहां पे एक्सप्लोरेशन उतने अच्छे से नहीं है। एंड द पॉइंट इज बिकॉज वी आर नॉट दैट मच कि हमने टोटली एक्सप्लोर कर दिया, एंड वी नो कि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं अंडर बिड में। सो यस, इसलिए हर एक कंट्री इस पर्टिकुलर टाइप पे ट्राइंग देयर हार्ड टू रिसर्च मोर एंड मोर अबाउट द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। सो बिफोर स्टार्टिंग विद एवरीथिंग लेट्स सी, जो मैम ने आपको अभी कहा कि 3 स्ट्रक्चर्स। सो इफ यू विल सी दिस इज द चंद्रगुप्ता रिज, यहाँ पर दिस इज द अशोक सी माउंट, आप कंबाइंड उसमें देख लिए, देन डिटेल पिक्चर हम बाद में देखेंगे। एंड दिस इज द कालपत्रु रिज। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, सो दिस इज द साउथ वेस्ट इंडियन रिज, दिस वन डन, और उसी के साउथ वेस्ट की तरफ ही ये हमें तीनों जो स्ट्रक्चर्स है वो पाए गए थे, एंड अब उनका फाइनली जो है नेम दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अशोक सी माउंट का, डन। तो 2012 में इसको मिला था, एंड इसका जो श्रेय जाता है किसने इसको ढूंढा था, तो रशियन सी वेसल अकादमिक निकोलिस ट्रैकोव, उसमें उसी के अंदर इंडियन रिसर्च टीम थी, एंड उन्होंने ही डिस्कवर किया था अशोक सी माउंट को। एंड ओवल शेप का ये स्ट्रक्चर है, और अराउंड 180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है अशोक सी माउंट ने लिया है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज द एरिया जो कि अशोक सी माउंट को दर्शाता है। Now next is the same रशियन वेसल जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, जिसका नाम था हमारा अकादमिक निकोलिस ट्रैकोव, उसी के द्वारा हमने कालपत्रु रिज को भी पाया, एंड दिस इज द एलोंगेटेड वन। सो अगर आप लास्ट में देखेंगे, सो जस्ट सी दिस ग्रीन वन एक एलोंगेटेड है, एक लंबाई में है। एंड अगर आप एरिया की बात करेंगे, सो वी आर हैविंग 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन दिस पर्टिकुलर रिज, करेक्ट। और एक्सपर्ट्स का कहना है इस पर्टिकुलर रिज में कि इस रिज ने मराइन लाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, हैबिटेट, शेल्टर, फूड, बाकी सब स्पेशीज के लिए। सो यस, दिस ऑल हैज बीन डन बाय दिस पर्टिकुलर रिज। नाउ द लास्ट इज हियर इज द चंद्रगुप्ता रिज, जिसको डिस्कवर किया गया था 2020 में इंडियन ओशियन रिसर्च वेसल एमजीएस सागर के द्वारा इसे किया था। दिस इज ऑल्सो एलोंगेटेड एंड ओवल शेप्ड बॉडी। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट वन हेयर इन द पिक्चर, दिस इज द एलोंगेटेड प्लस ओवल शेप्ड बॉडी, और इसका जो एरिया जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा एरिया जिसके पास है दैट इज विद दिस 675 स्क्वायर किलोमीटर। सो वर्ल्ड वाइड ओशन डाटा ने भी मेंटेन किया है, प्रोवाइड किया है जनरल बैथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस, जो आईओसी एंड आईएचओ के साथ ऑपरेट करते हैं।
इवन जैसे कि मैंने आपको बताया ये तो थे रिसेंटली 3 जिनको इंडिया ने नाम दिया है, बट बिफोर दैट ऑल्सो वी हैव द स्ट्रक्चर्स जिनको ऑलरेडी इंडिया नाम दे चुका है। एंड टोटल अब हमारे पास 7 है। सबसे पहले बात करेंगे रमन रिज के बारे में। 1992 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। 1951 में यूएस की वेसल ने, ऑयल वेसल ने इसको डिस्कवर किया था एंड इसका नाम रखा गया था हमारे सबसे फेमस फिजिस्ट नोबेल लॉरेट सर सीवी रमन जी के नाम पर। सो यस, दिस इज द रमन रिज। Now next is 1992 पानिकर सी माउंट, इसको एक्सेप्ट किया गया था 1993 में। डिस्कवर किया था रिसर्च वेसल सागर कान्या ने और नाम दिया गया था इनके पानिकर जी के ऊपर ही, जो कि एक काफी फेमस ओशियनोग्राफर है। और सक्सेसफुल 22nd क्रूज हुआ था 1986 में और उसी की वजह से इस पर्टिकुलर पानिकर सी माउंट को डिस्कवर भी किया गया था। सी माउंट वॉज नेम्ड आफ्टर रिसर्च वेसल सागर कान्या और उसको जो एक्सेप्ट किया गया था दैट वाज इन द 1991। तो रमन रिच हमने देख लिया, पानिकर सी माउंट हमने देख लिया, सागर कान्या हमने देख लिया एंड द लास्ट इज द हमारा जियोलिस्ट डीएन वादिया के नाम पे जो एक वॉल्केनिक माउंटेन है उसको नाम किया गया एंड उसे हम कहते हैं ग्योत ऑल्सो। देन सो 1993 में इनके ऊपर नाम किया गया था और डिस्कवरी जो है उसकी 1992 और इसके ऊपर डिस्कवर किया था सागर कान्या ने। सो नाउ दीज आर सम ऑफ द फेमस ओशन स्ट्रक्चर्स जो इंडियन ओशन के अंदर है एंड यस इनका जो नामकरण है वो दिया गया है बाय द इंडिया वाले। सो आई होप यू ऑल एंड यस इसके साथ आपको यहाँ पे बहुत जरूर आइडिया होना चाहिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी कि व्हाट इज गोयात, what is volcanic mountain or what is sea mounts, correct? So that is all for this particular lecture and let's see this कि हमारे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंटरव्यू के कोर्सेस, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, you can join. Similarly we do have the courses for NDA CDS FCAT, you can enroll in this particular courses और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।